नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंद्रमा के खराब होने का कारण या फिर आपके ऊपर माता का ऋण लगना या फिर आपके जो मानसिक एक स्थिति होती है डामाडोल रहे, इंसान हमेशा किसी ना किसी सोच में उलझा रहे, दिमाग हमेशा बिजी रहे और ये सब चीज़ें आपके जीवन में उथल पुथल ही मचाती रहें, आपके जीवन को कभी भी सेटल ना होने दें। एक बात करें अगर हम चलते हुए पानी की, अगर जिस तरीके से उसमें हलचल होती रहती है आपके दिमाग में उसी तरह से हलचल होती रहे, कोई एक स्थिर बहाव वाला पानी आपका मन ना रहे, हमेशा दिमाग में उल जलूल ख्याल आते रहें, नेगेटिविटी दिमाग में भरी रहे। ये सब कारण क्यों होता है? कारण होता है खाना नंबर 4 यानी कि फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में पापी यानी कि केतु का होना आपकी कुंडली में है तो समझ लीजिए ये आपके ऊपर कहलाता है माता का ऋण। माता का ऋण, ऐसे व्यक्ति बहुत से देखे गए हैं कि माता की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, माता के साथ बुरे बर्ताव करते हैं, माता को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं और कई बार ऐसे केस में माता या बच्चा दोनों में से कोई ना कोई परेशानी में रहता है। माता जब बच्चे को जन्म देती है तो माता को भी कष्ट आते हैं, किसी तरह से सिजेरियन या फिर हेल्थ के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। माता और बच्चे में कहीं ना कहीं एक जो आपसी प्रेम और जो सहयोग होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। दोनों की मिसमैच ऑफ थॉट्स रहते हैं, आपस में दोनों की जो ट्यूनिंग होती है वो ट्यूनिंग नहीं मिल पाती है। बच्चा माता की केयर नहीं कर पाता है या फिर बच्चा माता से काफ़ी दूर रहता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आफ्टर मैरिज के बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं और आफ्टर मैरिज अगर मान लीजिए कुंडली में शुक्र भी खराब हो आपकी कुंडली में, तब माता के साथ कहीं ना कहीं बुरे बर्ताव आपके जीवन साथी के द्वारा शुरू हो जाते हैं। माता और जीवन साथी यानी कि सास बहू के झगड़े बुरी तरीके से शुरू हो जाते हैं, जिसका कारण यही होता है कि पुत्र के द्वारा कहीं ना कहीं माँ की अनदेखी होना शुरू हो जाती है। वो माँ की अनदेखी माता के जीवन में कष्ट ही कष्ट लाती है। जो एक बुढ़ापा माता का औलाद के सुख भोगने का होता है, उस बुढ़ापे के दौर में माता कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खा रही होती है। ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं कंडीशंस जो कि केतु खाना नंबर 4 की होती हैं और ये हमारे जीवन के हर एक हिस्से को डिस्टर्ब करती हैं। हेल्थ को भी ये डिस्टर्ब करती है, मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है, आपकी मेंटल थॉट को भी डिस्टर्ब करती है, एजुकेशन को भी डिस्टर्ब करती है। आपके एक घर में एक सुख सुविधाओं को कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में आपको दूर लेकर जाती है। आपके घर की एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस, डोमेस्टिक एम्बियंस को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है। ये सब कारण केतु खाना नंबर 4 के होते हैं। केतु खाना नंबर 4 के बारे में ये कहा गया है कि एक ऐसा कुत्ता जो कि कुएं में गिर गया है, एक ऐसा कुत्ता जो कि कुएं में गिर गया है और कुएं में गिरा हुआ कुत्ता यानी कि जिसने पानी को भी गंदा कर दिया और वो पानी किसी के पीने लायक ना रहा, यानी कि वो कुत्ता यानी कि केतु पानी जो कि चंद्रमा है, खाना नंबर 4 का चंद्रमा यानी कि केतु खाना नंबर 4 चंद्रमा के घर यानी कि कुएं में गिरा हुआ मरा हुआ कुत्ता है। यानी कि चंद्रमा भी खराब और केतु भी खराब, दोनों के फल यहाँ पर खराब हो जाते हैं। ऐसे केस में ना ही माता ना ही पुत्र, दोनों के दोनों आपस में कहीं ना कहीं परेशानियां झेलते हैं। अब ये परेशानियों को हम अपने जीवन में कई बार प्रैक्टिकली हम लेकर आते हैं। हमें पता है कि हमारी कुंडली में ये ऋण है, फिर भी हम उस चीज़ को अनदेखा कर कर इन चीज़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं जो कि हमारे लिए परेशानी का सबब बनती हैं, हमारे जीवन में परेशानी के अलावा और कुछ नहीं लाती हैं। हमें पता है कि हमें माता की सेवा करनी है, माता के चरणों को हाथ लगाना है, माता का ख्याल रखना है, माता को किसी भी मुसीबत में आने से पहले हमें खड़ा होना है, माता के मन के साथ हमें अपने मन को मिला के रखना है, माता का आशीर्वाद लेते रहना है। पर फिर भी हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं और यही कारण है हमारी परेशानियों का। हमें क्या करना है? अगर खाना नंबर 4 का केतु है तब ऐसे केस में ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर के पास कहीं पर कुआं होगा, कोई तालाब होगा, कुछ ऐसी जगह होगी जो पानी का स्रोत होगा। ये जद्दी मकान या फिर पुराने गांव की तरफ भी हो सकता है। वहाँ पर लोगों ने वहाँ जगह को ढक कर, मिट्टी ढक कर या फिर कुएं वगैरह होगा तो उसके ऊपर छत बना दी होगी, यानी कि बंद कर दिया। किसी तरीके से आपने चंद्रमा को खराब कर दिया और यही चंद्रमा आपके लिए दूषित होता जाता है, आपके साथ साथ आपके परिवार के सभी मेंबरों के ऊपर गलत इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। उपाय के तौर पे आपको सिंपल तरीका ये है कि आपको माता के चरणों पर आपको
शीश नवाना है, माता का ख्याल रखना है और माता से चांदी की डिबिया में आपको चांदी और चावल यानी कि चांदी की डिबिया में चावल और मोती वगैरह लेकर अपने पास आशीर्वाद के रूप में रखना है। अगर आपकी माता नहीं है तो माता का स्मरण करके, माता का ध्यान करके आप ये अपने पास सोमवार के दिन ज़रूर अपने पास बैग में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए या फिर अपने घर के सेफ में संभाल कर रखिए। और समय समय पर आपको माता का स्मरण करते रहना है। माता के आदर सत्कार जितना हो सके, माता समान महिलाओं का आप आदर सत्कार करिए। किसी तरह की उनके ऊपर परेशानी है तब आप उनके लिए खड़े होइए, तब यहाँ पर चंद्रमा के फल मजबूत होंगे। और साथ ही साथ हमें बृहस्पति की सपोर्ट लेनी होती है। 400 ग्राम चने की दाल, 400 ग्राम साबुत हल्दी की गांठें ये पीले कपड़े में लपेट कर किसी पुरोहित को देते रहिए, पुजारी को देते रहिए, वृद्ध पुरोहित को देते रहिए या फिर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। और ये उपाय गुरुवार के दिन करिए, जिससे कि आपके चंद्रमा यानी कि खाना नंबर 4 जो को बृहस्पति का उच्च घर है वो खराब हो रहा है किसी कारण। चंद्रमा जो कि बृहस्पति का मित्र है पर एक केतु के कारण खराब हो रहा है। केतु और बृहस्पति के मेल होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा के फल भी अच्छे होंगे और खाना नंबर 4 जो कि बृहस्पति का उच्च भाव है वो भी उच्च होगा। तो हमें यहाँ पर शुभ करने के लिए किसी थर्ड प्लैनेट जैसे कि बृहस्पति की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो कुल पुरोहित वगैरह हैं उनको आप पीली चीज़ें ज़रूर दान करते रहिए, जिससे कि आपके केतु के फल भी यहाँ पर जो नेगेटिव हो रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ना शुरू हों। और लाल किताब के अनुसार माता ऋण है उसका उपाय ये कहा गया है कि आपको अपने खून के जो रिश्तेदार हैं उनसे बराबर मात्रा में पैसा लेकर या फिर चांदी लेकर आपको जल प्रवाह करनी है। पैसा लेंगे तो उसकी चांदी खरीदिए। अगर इसका अल्टरनेट तरीका ये है, पैसा आज के समय में कोई मांग नहीं सकता, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारी बातें उठती हैं, तो तरीका ये है कि आप अपने खून के रिश्तेदार गिनिए जो कि पिता की तरफ के हों। पिता की तरफ जैसे कि आपके चाचा, ताऊ, उनके बच्चे जो भी हैं, जो जीवित हैं, उनको आप गिनिए। उनको गिनकर उनके बराबर यानी कि आपने एक व्यक्ति से अगर 10 रुपया गिना है तो सबका 10-10 रुपया गिनिए और जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा इकट्ठा करके आप चांदी खरीदिए। सोमवार के दिन जाके जल प्रवाह करके आइए। चाहे आप चांदी का सिक्का खरीद लीजिए, चांदी की कोई भी वस्तु खरीद कर आपको जल प्रवाह करते रहना है। वर्ष में 1 या 2 बार ये आप करते रहें तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। बच्चों की एजुकेशन में इनको जो है बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। हेल्थ एजुकेशन, दिमागी टेंशन, बेमतलब की परेशानियां, झंझट और एक अनजाना डर जो मन में बना रहता है, घर की सुख शांति जो डिस्टर्ब हो रही है उससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो है तो ये बहुत छोटा सा उपाय, पर ये ऋण है, ऋण जो आपके ऊपर पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है, आपके पूरे जो पुराने जो लोग रहे हैं उनके ऊपर से चला आ रहा है, पर जो जीवित है वो इसका भोग करता है। तो आप जीवित हैं तो आप इस ऋण का किसी तरीके से उतारा करें। किस तरीके से आप ये, किस श्रद्धा से आप ये उपाय करते हैं, ये आपको उस तरीके से बेनिफिट देना शुरू कर देगा। तो इसका उपाय करते रहिए। बाकी और वीडियो और जानकारी के साथ मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।